नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले मामले की तस्दीक। मुल्क में अब जुमला केसेस की तादाद बढ़कर 5 तक पहुंच गई। तेलंगाना के नारायणपेट के करीब कर्नाटक की एक बस उलट गई। तकरीबन 18 मुसाफिरीन हुए जख्मी। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस की कम्युनिटी कांटेक्ट के तहत तलाशी मुहिम। पुलिस ने कई गाड़ियों को किया जब्त। मलून वसीम रिजवी के खिलाफ शाहीन नगर में खवातीन की जबरदस्त एहतजाजी रैली। मलून को फांसी देने का किया मुतालिबा। तेलंगाना के भैंसा में राशन डीलर दुकानों पर कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक की गई है। मुतासरा शख्स तंजानिया से हिंदुस्तान आया था। इसे दिल्ली हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दिल्ली में ये पहले केस के साथ ही हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 5 केसेस हो गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मामले कर्नाटक में रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद तीसरा और चौथा केस हफ्ते को बिला तरतीब गुजरात और महाराष्ट्र में पाया गया, जिसके बाद आज 5वां केस दिल्ली में पाया गया। दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा कि मुतासरा शख्स का अलहदा आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। ये जो पहला मामला हमें मिला है ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रैट पॉजिटिव था। अभी आरटीपीसीआर दोबारा भेज के हमने इसका जीन सीक्वेंसिंग कराया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है और जो बाकी के पेशेंट्स थे उनमें नेगेटिव आया है। अपनी 2 को ही इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जी हाँ। तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी रहे होंगे सर, तो क्या उन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग किया? हाँ, वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है वो प्रशासन को दे दी कि जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे उनको ट्रेस कर रहे हैं। जी, ये क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बड़ी चिंता है। आपने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स है, उनमें खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक का जो मतलब ओमिक्रॉन का जो बिहेवियर है उसे देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? मतलब उस मरीज की क्या कुछ? देखिए, इस मरीज ने दोनों कोरोना की वैक्सीन की डोज पहले ही ले रखी थी। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं था, यानी कि बहुत हल्के सिम्टम्स थे। हमारे यहाँ पे 17 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, या तो आरटीपीसीआर से पॉजिटिव हैं या रैट से 17 पॉजिटिव हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं 6 लोग वो हैं। टोटल 23 पेशेंट्स हमारे यहाँ लोकनायक में एडमिट है। ओमिक्रॉन के लिए कोई डेडिकेटेड टीम? जी, अलग डेडिकेटेड टीम है, अलग से स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है, उसमें अलग से टीम का गठन किया है और वही उसको। दक्कन एनआरआईज ग्रुप का माहाना इजलास हैदराबाद में मुनक्किद किया गया। इज़िमन में रूबी न्यूज़ हेड आसिफ अली की पीएचडी की तकमील पर इन्हें तहनीत पेश की गई। बता दें कि दक्कन एनआरआईज ग्रुप तंजीम मिली व फलाही खिदमात अंजाम देती है। ये इजलास चेयरमैन सैयद कदीर खालिद की सदारत में मुनक्किद किया गया था। फरमाया कई तंजीमों से वाबस्ता हैं, बहुत सारे काम करते हैं और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आसिफ साहब का ये कारवां जारी और सारी रहे। दक्कन एनआरआई ग्रुप की जानिब से नेक तमन्नाएं उनका मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूँ आपसे और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपकी पीएचडी पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल कदीर खालिद, चेयरमैन दक्कन एनआरआईज ग्रुप आपसे मुखातिब हूँ और अभी हमारी ये मंथली मीटिंग शुरू होने वाली है। जनाब आसिफ साहब को हमने जो है तहनीत पेश की थी उनकी पीएचडी मुकम्मल होने पर और इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि उन और तरक्की करें, आमीन। अब थोड़ा सा मैं अपनी तंजीम के बारे में बोलता चलूँ।
कि आज हम ब्लैंकेट ड्राइव का जो है आगाज़ किए हैं और मेंबरों के दरमियान हमारे आसिफ साहब जो हैं पैकेजेस दिए हैं और मेंबर्स जो हैं डिज़र्विंग फैमिलीज़ में वो अपने तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तंजीम के बारे में ये है कि हमारी तंजीम मंथली राशन पैक देती है तकरीबन 15 मेंबर्स को, 15 डिज़र्विंग फैमिलीज़ को। और शादी में हम सपोर्ट करते हैं डिज़र्विंग फैमिलीज़ और लड़कियों को जो है। तीसरी बात यह है कि जो है हम जो है रमज़ान फूड पैकेज करते हैं, मेडिकल में हम सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन में हम सपोर्ट करते हैं। हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, ये हमारे सदर साहब हैं जनाब सैयद अब्दुल करीम साहब, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और ये फाइनेंस शाहिद साहब हैं। ये सारे जो हैं हम मंथली जमा होते हैं यहाँ पर और ये सिलसिला तकरीबन 2017 से जारी है, जो जब हैदराबाद चैप्टर ओपन हुआ था। उससे पहले हम लोग जद्दा में 2007 से ये सिलसिला हमारा जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप लोगों की दुआ होना चाहिए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेलंगाना के भैंसा शहर के राशन डीलर दुकानों पर कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, जहां आवाम कतारों में ठहर कर वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्त जज्बे का इजहार कर रहे हैं, जिसका मुआयना करने के लिए निर्मल जिला एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े ने भैंसा का अचानक दौरा किया। इस मौके पर भैंसा आरडीओ लोकेश्वर राव, तहसीलदार विशंबर, बल्दिया कमिश्नर एम.ए. अलीम, अर्बन HEO मोहम्मद कलीमुद्दीन, डॉक्टर मतीनुल्लाह व दीगर ने तमाम तफसीलात और कारकर्दगी व खिदमात से एडिशनल कलेक्टर को वाकिफ करवाया। कांग्रेस लीडर उस्मा शाकिर की निगरानी में शहर हैदराबाद के शाहीन नगर में बड़े पैमाने पर मलून वसीम रिजवी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। ये रैली शाहीन नगर से निकाली गई और बारगस में इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी खवातीन ने मलून वसीम रिजवी को गिरफ्तार करते हुए इसको फांसी के पंदे पर चढ़ाने का हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया। मुल्क भर में वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज और FIR किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैडम का नाम क्या है? चलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मेरे साथ मेरी बहनें गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकली हैं। वो खबीस वसीम रिजवी जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरा भला कहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया बनी, कायनात बनी, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ, उसके खिलाफ कुत्ते, सुअर, खबीस शैतान वसीम रिजवी ने गुस्ताखी की है। हमारी डिमांड तेलंगाना गवर्नमेंट से है कि खबीस रिजवी को अरेस्ट किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। वो जिंदा रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी मौत से किसी और को भी इबरत हासिल हो जानी चाहिए कि रसूल के खिलाफ बोलना क्या है। बड़े ही अफसोस की बात है और बड़े ही शर्म की बात है जब CA, NRC और NRC के खिलाफ
पूरा तेलंगाना बाहर था, अब गुस्ताखे रसूल के लिए कोई भी बाहर नहीं है। आखिर क्या हो गया है हैदराबाद की आवाम को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को? क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मिलाद के दिन ही याद आते हैं? क्यों उनके नक्शे कदम पे नहीं चलते? क्यों उनकी सीरत पे नहीं चलते? मेरी तेलंगाना की आवाम से गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी जो किताब है वो लोगों में बांटे, नॉन मुस्लिम्स में बांटे, ताकि उनको पता चले हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत थी, हम उनके उम्मती हैं, ताकि लोगों को पता चले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। पूरी दुनिया के जो मशहूर और मारूफ लोग हैं उन्होंने इस किताब में उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। इसमें फॉरेनर्स भी हैं। एक नौजवान लड़की ने हैदराबाद की एक बेकरी में काफ़ी हंगामा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक बेकरी में पेश आया। नौजवान लड़की कुछ छोटे मसले पर भड़क उठी और बेकरी के स्टाफ और मालिक के साथ बदतमीज़ी करने लगी, जिस पर बेकरी के जिम्मेदारान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद खातून ने पुलिस से भी बदतमीज़ी की। बातज़ा खातून पुलिस की मदद से लड़की को ज़बरदस्ती हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और इसके घर वालों को बुलाकर इसकी काउंसलिंग की गई। గట్టిగా పట్టు అరే కూర్చోమ్మా ఎంతమంది రోడ్ ఎక్కండి కూర్చోమ్మా కూర్చో గట్టిగా కూర్చో ఆకాశం దిశలో ఆగింది దిగుందా ఇదే తుకారే తో अपन कोने कोने तो पापा तू तारे तो ऐसे कर ऐसे कर आगे साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस की निगरानी में कल रात डबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने गांजा और गुटखे के खिलाफ दुकानों और व्हीकल्स को चेक किया। इसी जिम्मन में पुलिस ने जायद चालान व गाड़ी के डॉक्यूमेंट सही न रहने पर कई गाड़ियों को भी जब्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अंदर जाओ माँ अंदर जा रहे पाँच 10 साल से रह रहे यहाँ कुछ तकलीफ है पब्लिक से कुछ तकलीफ नहीं है गुंडागर्दी ऐसा कुछ है क्या कोई बच्चे सताना है रात में कुछ सता रहे ऐसा एरिया में प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बच्चा बच्चे चढ़ने के लिए ऐसा कुछ है क्या यहाँ कोई कई आदमी क्या करके पुलिस को कहाँ जाना भाई बोल के ऐसा छोड़ देते यहाँ के पुलिस इसीलिए हम आपके पास आए कुछ तकलीफ है कुछ नहीं होना बदली चलने हम
वीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम किए। इसका मकसद है एक कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचानना और जो वहाँ पे राउडीज और एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं उनको काउंसिल करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पिछले 2 महीने से जो गांजा के खिलाफ़ जो ड्राइव चल रहे हैं उनको बरकरार रखने के लिए हमारी मकसद है हुकूमत की, पुलिस डिपार्टमेंट का भी, कि तेलंगाना को एक गांजा से मुक्त करे इस ईयर के एंड तक। और हम इसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत करीब है। और इस ये कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम है, इसमें 112 व्हीकल्स को सीज के इसमें 101 2 व्हीलर, 10 3 व्हीलर ऑटोस एंड 1 4 व्हीलर। इसके अलावा 14 राउडीज़ को और 17 राउडीज़ को और 8 सस्पेक्ट्स को भी चेक किया। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC की बस जो सेडम डिपो से हैदराबाद जा रही थी के नारायणपेट टाउन में हादसाती तौर पर उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार तकरीबन 18 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। नारायणपेट सब इंस्पेक्टर सुरेश गौड के मुताबिक बस की तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में मसरूफ है। गुस्ताख रसूल मलून वसीम रिजवी के खिलाफ आज तेलंगाना के निजामाबाद में नेहरू पार्क के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया गया और इस मलून को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई के तहत फांसी देने का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्मल शहर में शाये होने वाला पहला उर्दू अखबार की 10 साल सहाफ़ियाती खिदमात मुकम्मिल कामयाबी के साथ तकमील होने पर इंतज़ामिया की जानिब से तलबा में इस्लामिक क्विज़ मुकाबलों का अहतमाम अमल में लाते हुए मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता अफराद को इनामात के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के भैंसा शहर के ज़िला निर्मल अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व ताल्लुक़ा इंचार्ज MA लतीफ़ की समाजी फलाही रिफाही खिदमात पर मेहमान खुसूसी टाइगर अली नवाब नेशनल NWJA सदर के अलावा राहत अली रियासती जनरल सेक्रेटरी TUWJ के हाथों इन्हें बेहतरीन कायद के तौर पर अवार्ड से सरफराज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले मामले की तस्दीक, मुल्क में अब जुमला केसेस की तादाद बढ़कर 5 तक पहुंच गई। तेलंगाना के नारायणपेट के करीब कर्नाटक की एक बस उलट गई, तकरीबन 18 मुसाफिरीन हुए जख्मी। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस की कम्युनिटी कांटेक्ट के तहत तलाशी मुहिम, पुलिस ने कई गाड़ियों को किया जब्त। मलून वसीम रिजवी के खिलाफ शाहीन नगर में खवातीन की जबरदस्त एहतजाजी रैली, मलून को फांसी देने का किया मुतालिबा। तेलंगाना के भैंसा में राशन डीलर दुकानों पर कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे
40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।